Welcome students. In FAI's online classes, this is Mukhtar sir with the topic environment and it is part number 2. 7th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेके आपके साथ मुखातिब हूँ मैं। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ इकोसिस्टम क्या होता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पार्ट नंबर 1 में हम शुरुआत करते हैं। जो पॉइंट हमारे पास पहला है दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आप ऐसे समझ लेना यार, जितनी भी नेचुरल या मैन मेड थिंग्स हमारे पास इर्द गिर्द में आती हैं, टोटलिटी में या उनको हम सिंपल में एनवायरनमेंट का नाम दे सकते हैं। आंखें खोल के जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो आप गिन लेना भाई साहब, किस में, उसको उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ये एनवायरनमेंट। इसी एनवायरनमेंट की वजह से हम एयर हासिल करके सांस लेते हैं भाई साहब। कोई वाटर जो हम पीते हैं वो एनवायरनमेंट की ही देन है। लैंड जिसमें हम रहते हैं भाई साहब, और यही लैंड हमें खाना भी प्रोवाइड करती है। कुल मिलाकर इसको हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। व्हेन वी सी द कंपोनेंट्स, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट बनाती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में नेचुरल थिंग्स आती हैं, मैन मेड थिंग्स आती हैं और मैन ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ, ये तीनों मिलके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाई जाती है। अब इसमें सब डिविजन्स बाद में आते हैं, लेकिन 3 मेजर हैं, ह्यूमन, नेचुरल और ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ। ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाई जाते हैं, ठीक है। और अच्छी तरह से समझने के लिए जहाँ तक बात नेचुरल थिंग्स की है, नेचर की तरफ से दी हुई चीज़ें, जैसे सूरज है, सन है ना सर, ये वाटर हमारे पास है, एयर, लिविंग थिंग्स, लैंड, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं नेचर की दी हुई हैं, इनको इंसान नहीं बनाता है। लेकिन ह्यूमन मेड थिंग्स जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, पार्क्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, आई बात समझ में, इनको हम ह्यूमन मेड थिंग्स कहते हैं। ये हमारे ह्यूमन मेड जो थिंग्स हैं ये इंसान बनाता है, ठीक है। ओके भाई साहब। इसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का, वो पता है कौन सा है? हाँ, नज़र आते ही आप समझ गए होंगे, पीपल ऑन अर्थ। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट का है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब इस पीपल ऑन अर्थ के हिसाब से या इंसानों की अगर हम बात करें, इसमें एक इंसान भी आ सकता है, फैमिलीज़, कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स के लोग, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशंस, कुल मिलाकर इंसान जो है ना भाई साहब, ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? एनवायरनमेंट का। पहला नेचुरल, उसके बाद मैन मेड, उसके बाद मैन इटसेल्फ। अब इस नेचुरल एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको 2 इम्पॉर्टेंट हिस्सों में बांटते हैं अच्छी तरह से। एक हिस्सा है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक, सवाल दिमाग में उठेंगे ना, बिल्कुल जवाब भी देते हैं। जहाँ तक बात बायोटिक एनवायरनमेंट की है, बायोटिक कंपोनेंट जो हमारे एनवायरनमेंट के हैं, इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल सही। इसमें जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स में लेते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पूरे बायोटिक कंपोनेंट्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं इंसानों के साथ, इसको हम इसी कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है, बायोटिक कैटेगरी में लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स का नाम बिल्कुल आपको नॉन लिविंग एलिमेंट्स की तरफ इशारा करता है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लैंड है, एयर है, वाटर है, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डोमेन्स, आपके पास सवाल आएगा डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे पास 4 हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और चौथा कौन सा है? बायोस्फीयर। जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है या जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है उसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। अलग अलग समझने की कोशिश करें, बिल्कुल सर करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट डोमेन हमारे एनवायरनमेंट का है दैट इज़ लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर। व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? सवाल आपके सामने है और जवाब मैं देता हूँ। लिथोस्फीयर, जहाँ तक इस वर्ड की बात है, ये ग्रीक वर्ड लिथोस से लिया गया है। लिथोस का मतलब पता है क्या है? लिथोस का मतलब है रॉक। सॉलिड क्रस्ट जो हमारी अर्थ की है ना, टॉप लेयर, ठीक है, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं।
किसकी बनी हुई है? बिल्कुल सर सही, ये रॉक मटेरियल्स की बनी हुई है, मिनरल्स की बनी हुई है। ये थिन है लेकिन सॉलिड लेयर है हमारी अर्थ की, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये लिथोस्फीयर इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये इरेगुलर तो है, क्योंकि एक जैसा नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, प्लेटू सब कुछ मिलता है, इरेगुलर है। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन वी सी दिस लिथोस्फीयर, यही लिथोस्फीयर हमें लैंड देता है सेटलमेंट्स के लिए, ग्रास लैंड्स प्रोवाइड करते हैं, और इसी लिथोस्फीयर में हमें घने एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी नज़र आते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स ही नहीं, डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, माउंटेन फॉरेस्ट्स, अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट्स हमें इसी लिथोस्फीयर पे ही नज़र आते हैं, यकीनन आते हैं भाई साहब। दूसरा डोमेन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की जहाँ तक बात है, हाइड्रोस्फीयर ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। हाइड्रोर एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब निकलता है वेपर। तो पानी वाला हिस्सा हमारे एनवायरनमेंट का, ये लगभग अगर आपको बताएं, देयर इज़ एटलीस्ट 71% अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। लेकिन आपको पता है 1% से भी कम है जो पीने लायक हैं, बाकी सारा जो है सैलिन वाटर है, जो ओशंस एंड सीज में पाया जाता है। तो ये दो जो है डोमेन्स हमने इस पार्ट 1 में डिस्कस किए, और एनवायरनमेंट को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।